बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चीन पर कांग्रेस को सियासत करने पर बीजेपी ने कड़े सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी ने अब चारों ओर से मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का राहुल गांधी पर निशाना। चीन पर कांग्रेस का नरम रवैया आखिरकार क्यों? चीन पर भ्रम फैला रही है कांग्रेस। बीजेपी ने यह सवाल उठाए हैं। मां बेटे ने मिलकर देश में भ्रम फैलाया है। अब से थोड़ी देर पहले आज सुबह ट्वीट किया था बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, और अब संबित पात्रा सामने आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सर्वदलीय बैठक में लचीला रुख दिखा है। ये बात कही है बीजेपी ने, देश के हितों की कांग्रेस को परवाह नहीं है। ये आरोप बीजेपी ने लगाए, और भारत के हित से अलग नेहरू और गांधी के परिवार का हित नहीं हो सकता। 58,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन ने हड़प लिया था भारतवर्ष का, और 5180 स्क्वायर किलोमीटर ये साइनो पाकिस्तान एग्रीमेंट के अंतर्गत, जिसको कि कांग्रेस पार्टी ने यहां स्वीकार किया है, उन्होंने पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। कुल मिला के ये कितना हुआ, मुझे यहां गणित करने की आवश्यकता नहीं है। 43,000 स्क्वायर किलोमीटर के विषय में अभी प्रधानमंत्री जी के चिट्ठी में बात हुई थी, जिसको लेकर माँ बेटे रोज सवाल पूछ रहे हैं। मैं आज हिंदुस्तान से सवाल पूछ रहा हूं। 78,000 स्क्वायर किलोमीटर, ये सवाल नड्डा जी की तरफ से आज पूरा हिंदुस्तान, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की ओर से आज समस्त हिंदुस्तान मां बेटे से, बिकॉज दे आर डायनास्ट्स, और इन्हीं मां बेटे ने भ्रम की राजनीति, भ्रमजान फैलाया है। मां बेटे ये जवाब दे कि आपके परिवार ने, क्योंकि जितने भी मुख्यतः ये ट्रीटी साइन हुई है, आपके परिवार या आपके परिवार के नीचे जिन लोगों ने काम किया है उनके द्वारा किया गया है, नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक। आप बताइए, ये 78,000 स्क्वायर किलोमीटर, आप जानते हैं 78,000 स्क्वायर किलोमीटर कितना होता है? हिंदुस्तान के 2 राज्य मिला देंगे तो उनके बराबर ये जमीन होती है। दो हरियाणा मिला देंगे तो उस प्रकार का एक जमीन होता है। उतना आपने हिंदुस्तान को छोड़ दिया आपने। क्यों दिया 78,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन आपने? जहां तक चीन का संबंध है, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर प्लस 5180 स्क्वायर किलोमीटर, ये अप्रॉक्सीमेटली 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन बनती है। ये आपके समय में कंसीड किया गया था। ये आपके समय में आपकी नेताओं ने, हमारी मिलिट्री तो कष्ट होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं जब भी हम सोचते हैं कि किस प्रकार हमारे जाबाज सिपाही, जिनको कि सही टाइम पे वार्निंग नहीं दी गई, 62 के युद्ध में कैनवस शूज पहन के उनको भेजा गया था हिमालय की चोटी पे लड़ाई करने के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए। किंतु हमारे जवानों ने आओ देखा ना ताओ, फ्रॉस्ट बाइट के लिए उनके पैर चले गए, ठंड से वो मर गए, किंतु वहां खड़े होकर लड़ते रहे, केवल और केवल एक डायनास्टी की राजनीति के लिए। एक परिवार जिसको लगता था इस देश का मिट्टी उनका है, इस देश पर उनका कब्जा है, जब मन चाहे उस कब्जे में से कुछ जमीन पाकिस्तान को दे दो, उस जमीन में से कुछ जमीन चाइना को दे दो। वाई सोनिया जी एंड वाई राहुल जी इज द क्वेश्चन। किस प्रकार चीन को लेकर बहुत एक नरम रवैया कांग्रेस पार्टी का रहा है, और किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही भूमि कंसीड किया है अपने समय, इस विषय को लेकर आपके सामने आज हम प्रस्तुत हुए हैं। पहला ट्वीट जो नड्डा जी ने कहा है, उनका कहना है कि जो रॉयल डायनेस्टी है और उनकी जो लॉयल कोटरीज हैं, ये राजनीति सारी उन्हीं के बीच की है। देखिए, नड्डा जी बहुत स्पष्टतः कहते हैं कि जो अपोजिशन है उनका अधिकार है कि वो सवाल पूछे, और यह हमारा दायित्व है कि हम जवाब दें। एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी जिसमें सारे सवाल पूछे थे, सारे सवालों के जवाब भी दिए गए थे, एक स्टेटमेंट भी प्रधानमंत्री द्वारा रिलीज किया गया था। बट नड्डा जी का स्पष्ट मानना है, वन फैमिली वॉज द एक्सेप्शन। एकमात्र ऐसा परिवार था, एक ही ऐसा परिवार था पूरे राजनीतिक पटल में जो एक्सेप्शन था, और जिन्होंने ना तो प्रश्न उचित ढंग से रखा और ना ही उत्तर से वो किसी प्रकार सेटिस्फाई हो पाए। और आज भी दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड कनार्ड्स, आज भी वो भ्रम की स्थिति को पैदा कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। कल CWC की मीटिंग हुई, शाम तक राहुल गांधी जी ने भी फिर सरेंडर का राग अलापा था, ये आपने देखा था। इनका बिल्कुल सही नाम नड्डा जी ने दिया है, द रिजेक्टेड एंड द इजेक्टेड डायनास्टी। ये एक ऐसी डायनास्टी है जो रिजेक्टेड हो चुकी है। देखिए, हिंदुस्तान आज एक लोकतंत्र है, परिवारशाही नहीं है। इस परिवार और इस परिवार के राज को, इस डायनास्टिक रूल को कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, एंड दे हैव बीन इजेक्टेड। एक तरह से राजनीतिक पटल से इनको इजेक्ट कर दिया गया है, बाहर इनको फेंक दिया गया है। उसके बावजूद भी
जिस प्रकार की ये राजनीति कर रहे हैं, जिनको मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा था, ये जो शहंशाह है, ये जो क्लाउन प्रिंस है राहुल गांधी, ये जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, डायनास्टीज इंटरेस्ट आर नॉट इन इंडियाज इंटरेस्ट। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये जो नेहरू गांधी परिवार है, ये जो वाड्रा गांधी परिवार है, इस वाड्रा परिवार का इंटरेस्ट भारत के इंटरेस्ट के साथ मैच नहीं होता है। इनके पृथक पृथक इंटरेस्ट है। जो भारत का इंटरेस्ट है वो वाड्रा परिवार का इंटरेस्ट नहीं है, और जो वाड्रा परिवार का इंटरेस्ट है वो भारत का इंटरेस्ट नहीं है। बंधुगण, जो आखिरी ट्वीट नड्डा जी का है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कुछ ऐसे कागजों को वो दर्शाते हैं आगे, जो प्रश्नोत्तर पार्लियामेंट में हुए हैं और जो ऐतिहासिक भूल कांग्रेस पार्टी ने अपने समय पे किया है, जिसको हमने बार बार कहा है द लीगेसी इश्यूज विसवी पाकिस्तान एंड चाइना। कुछ ऐसे लीगेसी इश्यूज रहे हैं, कुछ ऐसे विषय रहे हैं अनसुलझे विषय, और कुछ ऐसे विषय जिसमें लैंड कंसीड किया था उस समय की सरकारों ने, उसको लेकर ये अंतिम, जिसको कि नड्डा जी कहते हैं मिस एडवेंचर्स ऑफ वन डायनेस्टी, एक परिवार, एक क्लैन की जो मिस एडवेंचर्स होती हैं, उन्होंने अपने फायदे के लिए जिस प्रकार के कारनामे किए हैं, उससे भारत के इंटरेस्ट को, भारत के जज्बे को धक्का पहुंचा था। पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्विटर के जरिए राहुल गांधी पर वंशवाद पर निशाना साधा था और यह कह दिया था कि इसीलिए चूंकि गांधी परिवार अपने हित की बातचीत करता है, इसीलिए देश की जनता ने उन्हें नकार दिया। और अब संबित पात्रा सामने आ गए। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा के एक एक ट्वीट का जिक्र करके राहुल गांधी और गांधी परिवार पर निशाना साधा है और यह सवाल किया है कि आखिरकार हमारे जवानों को पहले सहूलियत क्यों नहीं दी गई, कांग्रेस के रिजीम में आखिरकार चीन हमारी जमीन पर कैसे पहुंच गया, इसको लेकर सवाल उठाए हैं संबित पात्रा ने। दो तस्वीरें ग्राफिक्स के जरिए हम आपके सामने रखते हैं। राहुल गांधी ने जो कई सवाल पूछे कि चीन देश में घुस आया, ना ही हमारी जमीन पर किसी ने कब्जा किया, लेकिन सैटेलाइट जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सैटेलाइट तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि चीन ने पैंगोंग झील के आसपास कब्जा किया है। भारत माता की पावन धरती पर चीन आया है। राहुल गांधी लगातार पिछले 16 या 17 तारीख से वो लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। CWC की बैठक में भी उन्होंने साफ किया कि यही कांग्रेस पार्टी की रणनीति रहेगी। जेपी नड्डा ने इसका करारा जवाब दिया और कहा कि समझौतों पर हस्ताक्षर गांधी परिवार के शासनकाल में हुए, कांग्रेस चीन को जमीन सौंप देती है। डोकलाम मुद्दे के दौरान राहुल गांधी गुपचुप तरीके से चीनी दूतावास जाते हैं, वहां पर मुलाकातें करते हैं। लिहाजा एक राजवंश जो खुद को राजवंश समझता है, वंशवाद की राजनीति करता है, उसका हित देश का हित नहीं हो सकता और इसीलिए देश की जनता ने उसे नकार दिया।